30 अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में यानी उल्टी गति में जाकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु का जब गोचर होगा तो केतु का गोचर भी कन्या राशि में होगा। और राहु का ये जो गोचर है, केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, एक तो 18 साल बाद हो रहा है मीन राशि में, साथ ही साथ 18 महीने के लिए रहेगा। यानी कि देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 मई 2025 तक राहु देव मीन राशि में रहने वाले हैं और वहीं पर केतु देव कन्या राशि में रहने वाले हैं। अब राहु केतु के कुछ रोचक तथ्य मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपको बड़ा हैरान करने वाला है। पहला मित्रों, राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं है, यानी कि अभी तक, यानी कि इस वीडियो 2023 तक और जब से राहु केतु का सर कटा है तब से अभी तक विद्वानों के बहुत अलग अलग मत हैं। मतलब राहु केतु में जितना कन्फ्यूजन है ना मित्रों, उतना कन्फ्यूजन किसी में नहीं है। कोई ये मानता है कि मिथुन राशि राहु की उच्च राशि होती है, कोई मानता है कि धनु राशि राहु की उच्च राशि होती है। इसी प्रकार से केतु में अलग अलग कन्फ्यूजन है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन है इसमें। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, राहु केतु एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि एक आत्मा दो जान है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए दोनों में भी आपस में शत्रुता है। यानी जब देवता का दर्जा दोनों को मिल गया, राहु को और केतु का, तो एक दूसरे से भी चिढ़ने लगे और एक दूसरे से भी शत्रुता इन्होंने कर ली, जैसे भाई भाई आपस में लड़ते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, राहु जिसकी कुंडली में प्रबल होता है ना, वो बहुत बड़ा कॉपी कैट होता है। अब कॉपी कैट का मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर चालाकी और देखिए चालाकी जन्मजात होती है। ऐसे लोग बहुत चालाकी करते हैं, बुद्धि से बहुत तेज होते हैं। साथ ही साथ किसी चीज़ की कॉपी करने में जैसे कहते हैं ना, जूते की कॉपी बना ली, सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली, उसकी नकल बना ली, कॉपी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ओरिजिनल को भी मात देते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनका भी राहु अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शनि की राशि, बुध की राशि, शुक्र की राशि में बैठा है, तो मान के चलिए ऐसे लोग कॉपी कैट बड़ी जल्दी कर लेते हैं। किसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करना, कोई टेक्नोलॉजी की कॉपी करना बहुत अच्छा कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ केतु के बारे में बात करें तो केतु जो ग्रह है वो इंट्यूशन वाला होता है, यानी केतु जिसका भी स्ट्रांग होता है। और केतु किन राशियों में स्ट्रांग होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। केतु अधिकतर मित्रों जो राशियां हैं बुध की, गुरु की, शुक्र की राशियों के अंदर स्ट्रांग होता है। याद रखिएगा, बुध की राशि, गुरु की राशि, शुक्र की राशि में स्ट्रांग माना जाता है केतु को। तो यहाँ पर केतु अगर होंगे तो आपकी कुंडली में और केंद्र त्रिकोण में होंगे तो केतु आपका अच्छा है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर हो जाएगी, यानी आपको एक अनुभव पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी। आपको बुरे और अच्छे की इंट्यूशन आने लगेगी, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर आ जाएगी, जिसके कारण आप जो हैं अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो राहु और केतु दोनों अगर अच्छे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक में चालाकी बहुत अच्छी मिलती है और एक में इंट्यूटिव पावर ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, यानी कि हमेशा उल्टे ही चलते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सीधी होती है। याद रखिएगा, इनकी जो दृष्टि होती है कुछ विद्वानों के अनुसार 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, याद रखिएगा। और विज्ञानों को मतलब विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं राहु को लेकर, कोई 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि मानता है, कोई कहता है कि इनकी जब कोई राशि ही नहीं है तो इनकी दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने खुद अनुभव में देखा कि इनकी दृष्टि का महत्व होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है, जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 में राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 9 महीने यानी शुरू के जो 9 महीने आपको अच्छा या बुरा दोनों इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी ज़बरदस्त मिलेगा। अगर अच्छे होंगे तो अच्छा इफेक्ट मिलेगा और बुरे होंगे तो बुरा इफेक्ट आपको तुरंत मिलेगा, 9 महीने तक मिलेगा। फिर अंतिम के जो 9 महीने वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होते हैं, यानी कि 9 महीने ज़्यादा इसका अच्छा या बुरा इफेक्ट मिलता है। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी की। तो जेमिनी के साथ में देखा जाए तो ये जो साल है ना,
ये साल वैसे अच्छा आना था, कहीं ना कहीं आपके ऊपर से 17 जनवरी से 7.5 या ढैया आपकी छूट गई थी, लेकिन अब भी आपके काम नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं काम में अब भी विघ्न है, धन का नुकसान हो रहा है, नौकरी की बड़ी समस्या चल रही है, करियर की बड़ी समस्या चल रही है जेमिनी को, क्योंकि 7210124289 ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इसमें मैं आपसे बात करता हूं और ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं जो आपकी भली प्रकार से अपडेट रखता है। देखिएगा, मैं आपसे डेली ही टेलीफोनिक बात करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि जेमिनी के साथ में क्या चल रहा है। अब जेमिनी के साथ में प्रॉब्लम तो चल रही है, शनि की ढैया तो छूट गई है, अच्छा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जेमिनी के कुछ लोगों के साथ में अच्छा नहीं हो पा रहा है। करियर में सबसे बड़ी दिक्कत है, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप विद्या कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम अटक रहे हैं, वो अच्छा जैक नहीं लग पा रहा जो होना चाहिए। तो देखिएगा कि ये जो राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 में हो रहा है, यानी राहु आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठे हैं। तो 10वें भाव में कहा जाता है 10वें गोचरे राहु धन धान्य प्रतिष्ठा दायका, यानी 10वें स्थान के अंदर जब भी राहु का गोचर होगा तो धन धान्य में वृद्धि करेगा, पद प्रमोशन देगा, प्रतिष्ठा दायका। यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और देखा जाए 30 मई 2025, यानी पूरा 18 महीने देखा जाए तो राहु जो नौकरी करता है उनको बड़ा पद लाभ दे सकता है, यानी अधिकारी बनने के योग है। हालांकि ये जो पद लाभ होगा ना, ये किसी के बदले में किसी के छीन कर आपको दिया जाएगा, यानी कि दूसरे व्यक्ति से बॉस की या मैनेजमेंट की शत्रुता होगी, या दूसरा व्यक्ति जॉब छोड़ के चला जाएगा, मजबूरी में आपको दिया जाएगा। राहु में ऐसा ही होता है, यानी पद लाभ होगा, अच्छा अधिकारी बनने के आपके योग हैं, या अचानक आपका डबल प्रमोशन हो जाएगा। कारण क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति का आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में सफलता भी किसी के पद को छीन के आपको मिलेगी, लेकिन मिलेगी। यानी ये जो 18 महीने राजनीति में आपको अच्छा कद और पद मिल सकता है। साथ ही साथ शेयर में ज़बरदस्त आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप सोशल नेटवर्किंग से जुड़े यूट्यूब फेसबुक में वीडियो बनाते हैं तो आपके मशहूर होने के भी योग बनते हैं। हालांकि जो मशहूर जिस वीडियो पे आप होंगे ना, वो किसी की कॉपी कैट वीडियो होगी। मैंने पहले ही बताया था राहु कॉपी कैट है, यानी आप किसी की डुप्लीकेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो पॉपुलर होगी और आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर, फॉलोवर और व्यू और धन भी दिला जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो जो मिथुन राशि वाले हैं, समाज में उनको मान सम्मान मिलेगा, समाज में कोई अवार्ड या कोई शॉल, कोई गिफ्ट आपको किसी नेता, किसी RWA के अध्यक्ष, किसी अध्यक्ष, महामंत्री, जिलाधिकारी से मिल सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो अचानक आपके जो बंद धन के और करियर के रास्ते हैं ना, वो 30 अक्टूबर के बाद ही खुलने वाले हैं। यानी 30 अक्टूबर का भाई आपको वेट करना पड़ेगा। 30 अक्टूबर के बाद आपके करियर के रास्ते, धन के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि राहु आपके 10वें में बैठा है और शनि के बाद सबसे तुरंत इफेक्ट देने वाला राहु होता है, उसके बाद बृहस्पति होता है। हालांकि गोचर में क्या हो रहा है कि जनवरी में पहले शनि का राशि परिवर्तन हुआ, फिर बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ, जो सबसे लेट इफेक्ट देता है, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट देता है शनि का गोचर, फिर राहु का गोचर जो हो रहा है, इसके बाद गुरु का गोचर। तो क्या हो रहा है, पहले शनि का हुआ, फिर गोचर, अप्रैल में गुरु का गोचर हुआ, और अक्टूबर यानी साल के अंत में राहु का गोचर होने जा रहा है और केतु का गोचर होने जा रहा है। इसका इफेक्ट तो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और साथ ही साथ देखा जाए तो मिथुन राशि को अचानक प्रॉपर्टी का बड़ा लाभ हो सकता है। यानी अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिल्डर के हाथों डिस्प्यूट में चल रही है, या तो प्रॉपर्टी का 18 महीने में आपको धन मिल जाएगा या प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा, एकदम से आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। साथ ही साथ बहुत बड़ी कंपनी से आपको ऑफर आ सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका टाई अप भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि के लिए अब जो 18 महीने अच्छे हैं। और देखा जाए जो नौकरी करते हैं उनका अचानक ही घर का या स्थान परिवर्तन के योग भी 18 महीने के अंदर बन रहे हैं। हालांकि राहु का इफेक्ट 9 महीने के अंदर तुरंत मिल जाता है, अच्छा या बुरा। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो ये जो दृष्टि है संतान के रुके हुए काम के लिए अच्छी है। अगर आपकी संतान बड़ी है या छोटी है, उनके जो भी रुके हुए काम है वो बनने के योग नज़र आ रहे हैं।
संतान को अचानक विद्या का या करियर में कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए जो कुंवारे हैं यानी कि जो शादीशुदा हैं लेकिन जिनकी संतानें नहीं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा संतान में ध्यान देना है, क्योंकि अनप्लान्ड संतान के योग भी आपके बन रहे हैं। तो थोड़ा सेफ्टी रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मेरी बात आप लोग जो कुंवारे हैं या फिर वो लोग जो अभी संतान नहीं चाहते वो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर राहु आपको चौंका सकता है अनप्लान्ड संतान देके। कुल मिला के देखा जाए तो राहु अच्छा है, यहाँ सरप्राइज दे सकता है, तो यहाँ थोड़ा सावधानी रखनी है।